नमस्कारम, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा केयर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, आप सभी नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप नीट 2024 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। साथियों, हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, पर आपकी तैयारी में एक ऐसी गलती है जो हो रही, शायद आपसे भी अनजाने में हो रही है। हम आज उस गलती को बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो गलती कौन सी जिसे आप कर रहे हैं, और जिस गलती को सुधार लेने से शायद आपकी जो तैयारी है, इस तैयारी को आपके लक्ष्य से जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिले, यानी कि आपको आपके टारगेट को अचीव करने में ज़्यादा हेल्प मिले। तो उस गलती को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, लिखा कि आप भी कर रहे हैं ये गलती। वो गलती क्या है साथियों, सबसे पहले समझिए। जैसे आप यहाँ आए हैं, कानपुर में आए हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हमारे यहाँ संस्थान में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई यानी कि सबसे पहली चीज़ है साथियों, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। लर्निंग का प्रोसेस आपका चल रहा है। लर्निंग का प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस लर्निंग का है, सीखने का है। दूसरा प्रोसेस होता है साथियों, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है या जो भी अभी तक आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करना, उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना। तो आप शायद प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिसिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और उसके बाद साथियों, आप उसको जो प्रैक्टिस किया है आपने, उसको आप प्रॉपर जो टेस्ट अलग अलग जगहों पे टेस्ट सीरीज है, चाहे आप हमारे यहाँ एग्जाम गुरु की जो टेस्ट सीरीज है, जो भी आप टेस्ट भी प्रॉपर दे रहे हैं। टेस्टिंग यानी कि टेस्ट सीरीज जो चल रही है, उन्हें वहाँ पे जाके आप जो भी तैयारी है उसको पहले प्रैक्टिस करें, इसके बाद आप उसका टेस्ट भी दे रहे होंगे। पर टेस्ट देने के बाद एक जो बड़ी गलती वो ये होती है कि जो आप टेस्ट दे देते हैं उस पेपर को आप भूल जाते हैं। जैसे आपने आज कोई टॉपिक था, आपने टॉपिक को टेस्ट को दिया और उस टॉपिक के टेस्ट को देने के बाद आप क्या करते हो, उस टेस्ट के पेपर को भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी लापरवाही है, तो इस गलती को सुधारिए। देखिए यहाँ पे लिखा है सेव योर टेस्ट पेपर। जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं, जिस भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, उसका जो भी टेस्ट, जिस भी टॉपिक आप दे रहे हैं, उस टेस्ट को पूरे प्रॉपर तरीके से आप क्या करें, अपने पास सुरक्षित रखें, सेव करके रखें। ठीक है, उसको फेंके नहीं, अलमारी में मत डाल दें या कहीं किसी को दे ना दें, उसे अपने पास रखें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों महत्वपूर्ण बता रहे हैं। सेव योर टेस्ट पेपर, प्रॉपर एनालिसिस, आप उसको अपने पास सुरक्षित रखें। वो जो टेस्ट, जैसे आपने आज कोई टॉपिक का टेस्ट दिया, उस टेस्ट को देने के बाद आप उस पेपर को किसी को दे ना, फेंके ना, किसी कहीं ऐसे ही ना फेंक दें कहीं पड़ा रहे, आप उसको एक सुरक्षित जगह संभाल के रखें, एक फाइल बना के रखें, उसमें वहाँ उसको एक तरीके से रखें, ठीक सेट करके। अब उस पेपर को, जो आपने पेपर दिया है, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करें। ये इसलिए है क्योंकि वो जो टेस्ट आपने दिया है, उस टेस्ट के पेपर से आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसी आपने कौन कौन सी गलतियाँ की है। तो पहली चीज़, आप उस टेस्ट पेपर को संभाल के रखें, उसे ऐसे ही किसी को दे ना दें, उसे फेंके नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करें। प्रॉपर एनालिसिस इसलिए है कि आप जब दे के आएंगे तो देखेंगे आखिर आपने क्या गलतियाँ करी, उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। और हर बार वो पेपर पूरी एक फाइल बनाइए, पूरे फॉर्मेट में बनाइए, ऐसी तरीके से उसको बनाइए फाइल बना के कि वो पूरे पेपर, जितने भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसका पूरा पेपर हर टॉपिक का आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने टेस्ट दे दिया, अब वो टेस्ट देने के बाद मान लीजिए आपने कोई टॉपिक का आज टेस्ट दिया, अब ये टॉपिक का टेस्ट आपका हो गया, अब आपका अगला टेस्ट कल है। तो क्या करें, आप जो आपने आज टॉपिक टेस्ट दिया है, इस टेस्ट को आप एक फाइल में रख लें, इस पेपर को रख लें। इसके बाद इसकी पूरी प्रॉपर एनालिसिस करें और इसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं। देखिए, हमने कहा कि एक डायरी बनाएं, मेक अ डायरी। एक डायरी बनाइए, छोटी सी एक डायरी बनाइए। अगर आप डायरी खरीद सकते हो तो ठीक है, नहीं आप संस्थान में हमारे यहाँ आके ले सकते हैं। अगर आप ओमेगा में पढ़ते हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एक डायरी लीजिए और डायरी में साथियों उसको अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है संघर्ष का रिपोर्ट कार्ड। बिल्कुल आपके वो संघर्ष का, स्ट्रगल का रिपोर्ट कार्ड होगा कि आखिर आपने पिछले वाले टेस्ट में कितना अच्छा किया था, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। और देखिए यहाँ पे जो आप डायरी बनाइए, रिपोर्ट कार्ड बनाइए, इसमें प्लीज़ टिक आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन इन ईच टेस्ट। आपका जो एक मिशन होना चाहिए हर टेस्ट का। जैसे कि आपने कल टेस्ट दिया टॉपिक वाइज कोई भी, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने ये जो टेस्ट दिया था इसमें आपको कितना टारगेट अचीव करना था, क्या आपका टारगेट था। अगर आपने टारगेट से पीछे रह गए तो आप वहाँ पे भी क्या करिए कि नहीं, वहाँ पे क्रॉस कर दीजिए कि नहीं, आज हम इस टारगेट तक पहुँच नहीं पाए प्रयास। ठीक। दूसरा, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इच टेस्ट प्लीज राइट टोटल मार्क्स एंड योर रैंक। इसके बाद जो रिजल्ट आपका आ जाए, जब आपका रिजल्ट आए, जिस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको कितने इस टेस्ट में मार्क आए, वो क्या रैंक आई है आपकी, इस डायरी में एक पेज, जैसे एक पेज आपने बनाया, एक पेज में आपने टोटल लिखा कि आज का ये टेस्ट है, डेट ये है, ये हो गया। अब इसमें आप प्रॉपर उसका जो भी डेट है, उसके अलावा जो भी आपको नंबर प्राप्त हुआ और जो आपकी रैंक है, इसको उसमें मेंशन करें, उसमें लिखें। ठीक। तीसरी चीज़, आफ्टर गिविंग इस टेस्ट एनालिसिस, एनालाइज द रॉन्ग क्वेश्चन एंड स्टडी क्लोजली अलॉन्ग विद द टॉपिक रिलेटेड टू द रॉन्ग क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा एक और बताऊँगा। ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो गलत हो जाते हैं, उस पर तो ध्यान दीजिए।
कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो गलती से सही हो जाते हैं तुक्का मार के, तो कृपया उस पर भी ध्यान दें, सिर्फ गलत पे ध्यान न दें, सही पे भी, जो तुक्के से सही हो जा रहा है उस पर भी ध्यान दें और इसका एक प्रॉपर एनालिसिस करें। जो गलत हो रहा टॉपिक, जो गलती से सही हो गया उस पर भी ध्यान दें, पूरे टॉपिक को ध्यान दें। और इसके अलावा जो आखिरी है, टेक ऑल द टेस्ट लाइक एन एक्चुअल नीट एग्जाम। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जिस भी कोचिंग में आप टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप हमारे एग्जाम गुरु का टेस्ट दे रहे हैं, उसको पूरी तरीके से नीट की ही तरह दें, नीट की ही तैयारी करके जाएं, नीट की तरह ही तैयारी करके जाएं, उसी इन्वायरमेंट की तरह दें, ठीक है। क्योंकि मजाक में लेंगे तो फिर मजाक ही मजाक चलता रहेगा, अभी से सीरियस हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। टेक ऑल द टेस्ट लाइक एन एक्चुअल नीट एग्जाम, आफ्टर दैट ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली, ठीक, ताकि आपको आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है, आप काफ़ी अच्छा कर पाएँ और इससे कि आपको आपका टारगेट पाने में बहुत आसानी हो। हमारे आज के इस वीडियो का सिर्फ इतना मतलब था कि जो आप टेस्ट दे के आते हैं उस पेपर को ऐसे ही कहीं ना रख दें, उसको एक पूरी प्रॉपर फाइल बनाएं और उसमें रखें और साथ ही उसका भी एक एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के लिए आप एक छोटी डायरी बनाएं जिसमें आप हर टेस्ट का पूरा एक डाटा लिखें कि आपको कितना पाना था, वो आपने पाया कि नहीं पाया, उसने उतने जो आपका टारगेट था आपको उसमें नंबर मिले कि नहीं मिले, बाकी आपकी क्या रैंक आई है, क्या नंबर है, उसको मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो भी आपको लगता है कि सही या गलत, पहली चीज़ तो गलत, जो गलत हुई है उनको तो ठीक है, और जो गलती से सही हो गए उनको भी सही करके काट करके हटाइए, ठीक है, मतलब उसको अभी लिखिए। इसके अलावा जो आपकी रैंक आई, जो आपका नंबर है उसको लिखिए और साथ ही हर चीज़ का पूरा एक ब्यौरा लिखिए, ताकि आपको ये जब आप डायरी बार बार पेपर आपको पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो रिपोर्ट कार्ड है ये आप पलटते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर आपकी वास्तविक मतलब क्षमता कितनी है, और धीरे धीरे इसको आप बढ़ाएंगे तो शायद आप अपनी तैयारी को अपने लक्ष्य से जोड़ पाए, यानी कि जो नीट 2024 का आपका टारगेट है उसे क्रैक कर पाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, अपने टेस्ट पेपर को ऐसे ही ना फेंकें, किसी को दे ना दें, उसको अपने पास रखें और प्रॉपर उसी से जो है एनालिसिस करें और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। टेक केयर, बाय बाय।